हेलो दोस्तों, मैं हूं आप अपना संस्कार स्मिथ। भाई इस वीडियो का ऑटोमोबाइल से कोई रिलेशन नहीं है, तो जिससे कोर ऑटोमोबाइल देखना है वो ये वीडियो के लिए सॉरी भाई। लेकिन भाई साहब ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, बस कर दो यार, बस कर दो। मैं आप देख रहे हो, अब मैं हर कॉमेंट का रिप्लाई देना चाह रहा हूँ और दे भी रहा हूँ, इसीलिए हर कॉमेंट पढ़ भी रहा हूँ। और भाई वही कॉमेंट रिपीट हुए जा रहे हैं, और वो आप समझ रहे हो मैं कौन से कॉमेंट की कह रहा हूँ। मैं पहला इंसान हूँगा पूरी दुनिया में जिसे लोग पतला होने के बाद कह रहे हैं कि भाई अब मज़ा नहीं आ रहा। अरे मज़ा नहीं आ रहा यार, मैं मजे के लिए पतला हुआ हूँ क्या? खुद सोच के देखो, मतलब आप लोगों को मजा नहीं आ रहा कि मैं पतला हो गया। भाई उस समय मजे कहाँ थे भाई, मैं हल्का फुल्का मोटा नहीं था, 114 किलो का था मैं। आप समझो कुछ होता है, 167 सेंटीमीटर हाइट के साथ 114 किलो वजन कुछ होता है। मतलब फोर्थ ग्रेड की ओबेसिटी जो होती है ना, मैं उसमें था। हालांकि मुझे परेशानी कोई नहीं थी। बहुत से कह रहे हैं कि भाई कुछ दिक्कत हुई होगी इस वजह से तुमने कम किया। नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत होती ही नहीं, दिक्कत होती ही होती। बिल्कुल भाई, मोटापा है तो दिक्कतें होंगी होंगी। और कुछ हेरिडेटरी आती हैं, आनुवांशिक बीमारियां आती हैं, वो भी आती है, 38-40 तक आती अभी मैं इस समय 35 के अराउंड हूँ। तो मैं उसका इंतजार क्यों करता? सिर्फ अंदर से यह बात आई कि भाई मौज बहुत ले लिया, अब फोकस करना है उस पर भी। और फोकस के साथ ही मैंने सारी चीज़ें करी हैं। चाहे कोरोना के टाइम पे मैंने ऑटोमोबाइल का ये चैनल स्टार्ट करने की बात करी थी, तो वो फोकस था। फिर शादी वादी करी, बच्चे अच्छे करे, उस पर फोकस करा। फैमिली प्लानिंग करी, थोड़ी प्रॉपर्टी बनानी थी, उस पर फोकस करा। उसके बाद अब फोकस मेरा आया हेल्थ पे, तो मैंने उस पर फोकस करके मैंने अपने आप को पतला कर लिया। लेकिन परेशानी तब भैया आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है भाई मैं मज़े के लिए पतला नहीं हुआ। और मैं प्राइम एग्जांपल हूँ आज के टाइम पे कि आप दुनिया को खुश कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, वो कहते हैं ना कि भाई मैं अपने आप को ही खत्म कर लूँ तब भी नहीं कर पाऊंगा। और लिटरली फैक्ट है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। आधे से ज़्यादा कमेंट पहले ये होते थे, भाई हेल्थ का ध्यान रखो। लिटरली आप पुराने जो मेरे मोटापे वाले वो होंगे ना वीडियो, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप जरा से पीछे जगह मार्च 2025, 21 मार्च 2025 से मैंने कम करना शुरू करा था। तो आप उससे जस्ट पहले वाले, तब वाले भी देख लो, उसमें कमेंट में ज़रूर होगा कि भाई फट जाएगा, इतना मोटा हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, वो होती थी। मैं उस समय भी ध्यान नहीं देता था, मैं अभी भी। लेकिन मैं आपको बस एक इस वीडियो के थ्रू फैक्ट दिखाना चाह रहा हूं कि आप कभी भी कुछ कर रहे हो तो दुनिया के लिए मत करो। जैसे मैंने अगर अपने आप को फिट करा है, तो मैं दुनिया के लिए नहीं हुआ हूं। इसीलिए सॉरी भाई, जिसे मैं अब अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी। मैं आपके लिए नहीं हुआ हूं पतला, मैं खुद के लिए हुआ हूं, अपने फ्यूचर के लिए हूं। इसीलिए मेहनत करी, अपने आप को पूरी तरह से घिस दिया मैंने अंदर से। मैंने सिर्फ जूते नहीं घिसे, मैंने दिखाए थे। वैसे कई लोगों ने शॉर्ट नहीं देखा होगा, तो मैं दिखा दूं। भाई मेरी कुछ यादें देख लो, ये यादें हैं, ये जूते वूते घिसे हुए हैं ना। और ये भी देख लेना, ये देखो, ये जूते घिसे पड़े हैं। ठीक है, तो ये सब मेरी मेहनत है, मैंने किया है ट्रेडमिल पे। अभी मैं दिखाऊंगा, और कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ ऑर्गेनिक रहा है। बस मेन फंडा वही है कि आमदनी अठन्नी रखो, खर्चा रुपया रखो। मतलब वैसे होता ही है ना कि खर्चा होना चाहिए हमारा अठन्नी, और आमदनी वो हमारी लाइफ में होना चाहिए। यहाँ पर जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको लेना कम है, खर्च ज़्यादा करना है। खर्च मतलब जो आपकी कैलोरी है उससे ज़्यादा खर्च करना है। और खर्चा ज़्यादा सबसे बढ़िया है, आप रनिंग करो। रनिंग नहीं, बेसिकली वॉक करना है, वही चीज़। आप किसी के लिए मत करो, अपने लिए करो। अब मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं दिखा। इसमें बता दूँ, कुछ भी नहीं लिया मैंने, सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर लिया था, वो भी मॉर्निंग में, वो भी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। मैं एक फैक्ट बता दूं, मैं पतला नहीं होना चाह रहा था। मैं पतला पहले 3 बार हो चुका हूं ऑलरेडी। आप लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूं। 2010 में मैं पतला हुआ था। पतला मतलब लिटरली पतला हो गया था। आप समझ लो 58 केजी में वेट ले आया था। 58 केजी कुछ होता है, और वो भी 95-96 से। भाई कुछ होता है वो वजन। बिल्कुल ही 28 कमर हो चुकी थी। 28 वैसे अभी भी आ गई थी मेरी कुछ फ्रेंड्स में, लेकिन 28-28 कमर हो गई थी मेरी। तब पतला हुआ, और फिर क्योंकि मैं पतला हुआ था जस्ट, ठीक है, मैं फिर मोटा हुआ। फिर धीरे धीरे मैं कब हुआ, 2015-2016 में, है ना, फिर से मैं मोटा हो गया। फिर से मैंने कम किया, फिर मैं 72 के अराउंड ले आया था। फिर से वो हुआ, फिर से मैंने 20 के अराउंड में थोड़ा सा किया था, ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन अब मैं बताऊं, अब मेरे को पतला नहीं होना था, अब मुझे फिट होना था। मुझे ये मतलब नहीं था कि मैं, मेरा वेइंग स्केल क्या बताएगा, कितना वेट बताएगा, मुझे उससे मतलब नहीं था। मुझे अपनी रिपोर्ट्स ओके चाहिए थी। हालांकि मैंने मोटापे में कभी रिपोर्ट कराई नहीं थी, कुछ भी ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराया, क्योंकि ये सबसे बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी ओवरवेट बंदे के ऊपर, कि भाई आप उससे कहोगे वेट तोला है, वो कहेगा नहीं नहीं तोला। मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। वो कह रहा है नहीं तोला, आप तोलने को कहो, मना करेगा, क्योंकि उसे पता है उसका पिछली बार से भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। वो इसीलिए नहीं तोलता। ऐसा नहीं है उसका पहले भी बढ़ा हुआ था, भाई पहले 100 किलो होगा, तो वो अब इसीलिए नहीं तोल रहा है क्योंकि उसे पता है अब 102-103 हो चुका होगा।
यही चीज़ मेरे साथ भी होती थी, नहीं तोलता था और इसी वजह से रिपोर्ट्स नहीं कराता था। हालाँकि 2020 के अराउंड 2020 या 19 के अराउंड मैंने करवाया था केवल पेट का वो एक लीवर-वीवर का टेस्ट, तो भाई उसमें सेकंड ग्रेड था, 94 केजी वेट था उस समय। सेकंड ग्रेड का फैटी लीवर था। अब आप ये समझ लो 114 में तो कहाँ पहुँच गया होगा। तो मुझे ये था कि भाई कोलैप्स ना हो चीज़ें, अंदर गड़बड़ी ना हो, बहुत हद तक सब कुछ सही चल रहा था, डायबिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं था, ना बीपी वगैरह का, मस्त रहता हूँ, चिल मारता हूँ, चिल रह के भाई चील जैसे बन गए थे। तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिट होना था, इसीलिए भाई मैंने टारगेट किया अपने मेटाबॉलिज़्म को। मैंने सिर्फ़ यही सोचा कि भाई मेटाबॉलिज़्म जो अंदर हमारी मशीन है, जो मेंटेन कर रही है हमारी सारी चीज़ों को, उससे मुझे हेल्दी रखना है और उसका एक ही खाना-पीना है, उसका एक क्या है, उसको क्या चाहिए? उसको बस जो जंक है वो बंद कर दो, साथ में जो हरी चीज़ें हैं, सब्जियाँ वो खाओ, तेल कम खाओ, तेल अगर लेना ही है थोड़ा बहुत अब देसी घी थोड़ा-सा, हल्का-फुल्का और बाकी उसके बाद सरसों का तेल, दैट्स इट। उसको ये चाहिए और साथ में उसको चाहिए एक्सरसाइज़, बस उसको और मेटाबॉलिज़्म को कुछ चाहिए ही नहीं। भाई आप बस कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, चाय भी पी रहे हो, बस आप ये काउंट करो कि इसमें कितनी कैलोरी है। मैं बस ये काउंट करता था चाय में 100 कैलोरी है और चाय मुझे दे क्या रही है? मुझे कुछ भी नहीं दे रही। ना प्रोटीन दे रही है, ना वो नरिशमेंट दे रही है अंदर, वो कुछ नहीं दे रही मुझे। तो मैंने उसको स्किप कर दिया, मतलब वो छोड़ ही दिया मैंने, चाय वगैरह सब छोड़ दिया। उसके अलावा अगर आप कट कर रहे हो जब, जैसे मैंने कट किया, कट करते टाइम कार्ब्स को जितना कम से कम हो उतना करो। पेट अगर भरना है तो सब्जियों से भरो। घर में जो सब्जी बन रही है मम्मी से कहो ज़्यादा बना लो। और आप जब सब्जी बना ले, ऐसा नहीं है उन्हें कुछ स्पेसिफिक कहो कि भाई कम तेल की बनाओ। इन चक्करों में मत पड़ो भाई। चक्कर काटते रहते हो आप, प्लान ले रहे हो, डाइट प्लान, ये वो, इन सब में मत पड़ो। घर में जो सब्जियां बन रही हैं बस सब्जी खाने की आदत डाल लो। और आदत वो तब डल जाएगी जब आप खुद से अंदर से फोकस हो चुके हो ना कि मुझे कुछ करना है। आप स्वाद भूल जाओगे कि कैसी लगती थी पहले, कैसी नहीं। मैं खुद सब्जियां पहले नहीं खाता था ज़्यादा, और अब सब्जियों पे भाई पूरा फोकस है मेरा। अब मेरा मन करता है शाम को सब्जी, हाँ मैं बता रहा था, घर में जो सब्जी बने वो उसे रखी रहने दो थोड़ी देर, तेल नीचे चला जाता है, ऊपर ऊपर से सब्जी निकालो, 2-2 कटोरे खाओ यार सब्जी के, टेंशन फ्री। आलू कहते हैं आलू छोड़ दो भाई, नहीं, नहीं, नहीं। कार्ब्स चाहिए आपकी बॉडी को, बिल्कुल चाहिए, आप कार्ब्स लो, कार्ब आलू के थ्रू लो, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो आप लो, उनके थ्रू कार्ब्स ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप चावल ही चावल भरने लगे, आप रोटी-रोटी, आलू से जितना मिल जाता है आप चावल मत खाओ, सब्जी में आलू होता है वो खा लो, बस टेंशन फ्री। उसके साथ-साथ मीठा बिल्कुल ख़त्म, मीठा आपको कुछ नहीं देता, मीठा मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मैं बता रहा हूँ, जब कट करना, आपको रिज़ल्ट देखना है, रिज़ल्ट से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, मेरी बातों से नहीं मिलेगा। आप जब रिज़ल्ट देखोगे तब अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे कि हाँ, आपने करा है, वो आपको अचीवमेंट दिखेगी, भले ही आधा किलो भी कम हुआ, वो अचीवमेंट होगी आपकी और आप फिर से और ज़्यादा फ़ोकस होके करोगे। जितना हो सके सब्जियों से पेट भरो, चाहे वो ले लो सलाद-वलाद ये वो पेट भरते चले जाओ, भरते जाओ। खाली रह के कभी भी आप पतले नहीं होंगे। अंदर से तड़पते रहोगे आप। इसीलिए खाली पेट नहीं रहना। वो लोग कहते हैं ना मैं खाता नहीं भूखे, नहीं, नहीं तुम तो गलती कर रहे हो भाई। तुम्हारे मेटाबॉलिज़्म को भी चीज़ें चाहिए। तुम भूखे रह के मेटाबॉलिज़्म को ही खराब कर रहे हो। नहीं, भूखे रह के नहीं हो ना, आपको वो चीज़ें चूज़ करके खानी है। जैसे जो खानी है उसमें मीठा ना हो, उसमें कार्ब्स ना हो, एक्सेसिव कार्ब्स ना हो। जैसे चावल है परात भर के खा लिया, नहीं भाई, चावल खाने का मूड ही है, 2 हफ्ते में भाई मूड होता ही नहीं है। आपका जो कहते हैं ना यार ये खाने का मूड हो रहा है, भाई जब आप फोकस हो जाते हो ना तो आपके ये मूड जो बीच-बीच में होता है वो होने ही बंद हो जाते हैं। आपको बस ये दिखता है मेरी मील क्या है। जैसे मैं मिक्स वेज जो होती है अपनी, बॉयल करो 3-4-5 सब्जियाँ बॉयल करो, उन्हें हल्का सा सौते करो, हल्दी में थोड़ी-सी प्याज़, देसी घी हल्का सा वो करके टॉस कर दो, बॉयल तो हो ही चुकी हैं, बस उसे खाओ। चबा-चबा के दनादन खाओ एक चीज़ को, वही 32 सेकंड कहते हैं, मैं 32 सेकंड मत गिनो, आप चबाओ, जब आपको लगे वो लिक्विड सा होने लगा है मुँह में तब उसे सटको बस। आप खाते-खाते मतलब आप इतना खाओ, एक रोटी, अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, आटे-वाटे की नहीं खा रहा मैं, या बेसन की खाता हूँ या फिर मैं उसका मिक्स वगैरह जो होता है उसकी खाता हूँ। तो आप जब एक रोटी का इतना-इतना टुकड़ा करके खाओगे ना और उसे इतनी बार चबा-चबा के भाई आप थक जाओगे। आपको लगेगा मुझे कितनी देर हो गई, दिमाग आपका ये कहने लगता है भाई कितना खाएगा? क्योंकि उसे लग रहा है आप आधा घंटे से खा ही रहे हो, है ना? दिमाग आपको बता देता है और वहीं आप भर-भर के खा रहे हो। एक रोटी को एक फ़ोल्ड में खा लो, तो आप 15 मिनट में 10 रोटी खा चुके होगे। गया कहाँ? सब गया तो पेट में। इसीलिए आपको बस आदतें अपनी चेंज करनी है, उसके अलावा आदतें मैंने बता ही दी, मीठा छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, फ्रूट पूरे खाने हैं। सुबह-सुबह हो तो आप वो शुरू कर दो अपने जो वो होते हैं नट्स, नट्स शुरू कर दो। 10-15 बादाम ले लिए, 3-4-5 काजू ले लिए, थोड़ी-सी किशमिश, बाकी जो सनफ्लावर सीड हुआ ये सारी चीज़ें ली। मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं लिया, बस दिन में मन कर रहा है, भूख सी लग रही है भाई, छाछ ले लो, है ना? दही ले लो, और ये जो है वो आते हैं भाई कि लो फैट ये लेना है, लो फैट पनीर, लो फैट, नहीं भाई कुछ नहीं।
फैट फूड जितना है उसमें एक्चुअल जितना होता है नॉर्मली वो ही लो, उसकी तरफ नहीं जाना कि आप स्पेसिफिक खर्चे करके कभी पतले नहीं होते। ये ध्यान रखना। आप जुगाड़ ढूंढते हो ना कि मुझे ये जुगाड़ मिल जाए, अच्छा ये आइटम है, हाँ मेरी जेब में पैसा है, मैं खर्च कर देता हूँ और मैं पतला हो जाऊँ। नहीं भाई, जितना सिंपलिस्टिक रखोगे चीज़ों को, जितना कॉम्प्लेक्स नहीं करोगे, है ना, उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। पनीर आपके घर में रखा है, हाँ भाई वही खा लो। आप 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम खाओ, दैट्स इट। कैलोरी भी कम आएगी, आपको प्रोटीन भी ठीक ठाक मिल जाएगा उसमें। बस इसी तरह से, और अंडे खा लो, है ना, एग वाइट खाओ, प्रोटीन लेना शुरू करो। यही चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को चाहिए बस। और बाकी जो मैंने घिसा है जूते आपको दिखाए वो यहाँ पर है, ये देखो, ये अपनी ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल में ही मैंने किया है जो किया है बस। और कई लोगों ने कहा कि भाई क्या कर रहा है तुम, झूठ बोल रहे हो, आवाज़ें कर रही है भाई ये भी थक चुकी है। और इधर आके देखो जरा, यहाँ पर देखोगे इसका कवर निकाल रखा है, क्योंकि भाई मैं इतनी इतनी देर करता था, इसके ऊपर कवर आता है, सब के ऊपर कवर आता है और ऐसी मोटर लगी होती है सब में। मैंने कवर निकाल के यहाँ पर ये पंखा लगा रखा है, ये देखो पंखा नीचे की तरफ है, क्योंकि इसे मुझे ठंडा करना होता है भाई। ये बहुत ज़रूरी है इसकी हेल्थ के लिए, मशीन की हेल्थ के लिए। मैं इस पर 15-15, 18-18 किलोमीटर करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको भी 15-18 करना है, शुरुआत करो। शुरुआत के दिन में कितना चलाऊंगा इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर बस, इससे ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे अपने आप बढ़ता गया, बस पसीना आ जाए, साले यहाँ से नीचे पसीना आए। मैंने ये नियम बना रखा था, यहाँ से नीचे पसीना इतना जब भी आ जाए तब मैं उतरूंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं थक गया और मैं उतर गया भाई, ऐसा दिमाग ने सोच लिया हाँ मैं थक गया, तो भाई उसका कुछ एक वो भी तो होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए ना। मार्कर आपका स्वेट है, यहाँ तक पसीना आ जाए नाभि तक, आप समझ लो हो गया। अब ये जो पसीना है धीरे 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 आपका रेजिलियंस बढ़ाता चला जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। और भाई ये 2024 की है, मैंने दिखाया भी हुआ है, और कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई सी भी ले लो, लेकिन मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ कर लिया। मोटर में इसमें वो लगते हैं, कार्बन लगते हैं, लोगों को पता है, वही मोस्टली घिसते हैं, और आज तक इसके वो घिसे नहीं है। मैंने स्पेयर में रख भी लिए थे, आज तक नहीं घिसे हैं इसके, इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सटासट चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं 6 की स्पीड में, 167 सेंटीमीटर हाइट है, 6 की स्पीड में चलाता हूँ। लो दिखा दूँ कितनी स्पीड है। अभी वैसे मैं नंगे पैर हूँ, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये कितना मेरा वो रहता था, ये अभी स्टार्ट, स्पीड देखना, मेरा एफर्ट क्या लग रहा है आपको, ये देखना, ये 6, ये मेरी स्पीड इस तरह से मेरा वो रहता था, और मैं कर लेता था पूरी। अब ये ठप ठप इसीलिए हो रही है क्योंकि नंगे पैर हूँ, है ना। तो भाई आपको भागना नहीं है, भागोगे तो नीज पे जोर पड़ेगा, है ना। और बाकी सब सही है, 6 की स्पीड से मैं, तो आपकी हाइट ज़्यादा है तो सवा 6। शुरुआत कम से ही करना, शुरुआत 5 से करना, धीरे धीरे बढ़ जाएगा सब कुछ, एकदम से नहीं करना। मैं लास्ट 6 पे रखी क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना था, बहुत मिसकंसेप्शन है ना ट्रेडमिल के लिए कि भाई इसमें घुटने खराब हो जाते हैं, टखने खराब हो जाते हैं, ज़बरदस्ती ये नहीं इंक्लाइन रखो कुछ रखो। अरे नहीं भाई, अपने शरीर को लंबे टाइम तक करना है, एकदम से नहीं। होने को तो मैं भाई इसको ऐसे खड़ा कर लूँ, इतना इंक्लाइन कर लूँ, और फिर उसके बाद चलाऊँ, 10 मिनटों में मैं सांस फूल जाएगी और मैं कहूँगा चलो हो गई, पसीने भी आ जाएंगे। नहीं, आपको धीरे 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 लगे रहना, उस पर लगे रहना, टाइम ज़्यादा देना। और बस वो जो टाइम है ना, वो एकदम से एनर्जी नहीं ले रहा बॉडी से, एकदम से एनर्जी लेगा तो आपको कमजोरी आएगी, कमजोरी नहीं, जो जमा हुआ है ऑलरेडी उसको काटना है धीरे धीरे करके। और डे टू डे नींद नहीं आनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी आराम नहीं आना चाहिए कि भाई ऐसा पागलपन हो जाना चाहिए कि मुझे करनी ही करनी है। यही पागलपन मुझे हुआ था, तभी मैं ट्रेडमिल लाया था। ट्रेडमिल लाने के 6 महीने तक ये पड़ी रही थी क्योंकि मैंने करी नहीं थी, अंदर से स्पार्क नहीं आ रहा था, कब करे, वही कपड़े सूख रहे थे भाई नई ट्रेडमिल पे, खामा खा के पड़ी थी। लेकिन जब आया जिस दिन से, और भाई मैं बताऊं, मैं वही अंदर ही रूम में बैठ के फ्राइड राइस ही खा रहा था मंचूरियन के साथ, और भाई आधा खाया और आधा फेंका मैंने वो। मैंने कहा नहीं आज से करूँगा। तो 21 मार्च दिन था, 6 महीने का रेजोल्यूशन था कि लगभग 6 महीने बाद, क्योंकि 22 सितंबर को मेरा बर्थडे आना है, कि उस दिन मैं वेट अपना 30 kg कम कर लूँगा। 30 kg का टारगेट था क्योंकि 6 महीने थे, 5 किलो पर मंथ, दैट्स इट। लेकिन जब भाई अंदर से आती है ना पंप आता है करने के, पूरा वो आ जाता है। और मैंने सब कुछ, मैंने काम वाम छोड़ दिया था, मैंने ये यूट्यूब छोड़ दिया था। आप देखोगे 3 साढ़े 3 महीने का बीच में गैप रहा था। रीज़न यही था
ब्रेक लेने का और काम छोड़ने का, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं रहता। आप किसी से भी कहोगे कि भाई वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहा है, कोई काम क्यों नहीं, अरे यार दिन भर मैं ऑफिस में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, कहाँ हो पा रहा है, यही जवाब होता है, क्योंकि उनके पास एक्सक्यूज़ है ना। अब मैंने वो एक्सक्यूज़ ही छोड़ दिया था। अब कोई कहेगा कि क्यों नहीं हो पाया, तो भाई मैं किसी के ऊपर ब्लेम डाल ही नहीं सकता था, बहाना कोई था ही नहीं मेरे पास, क्यों नहीं कर पाया, तो भाई वो क्यों ही ख़त्म कर दिया मैंने। सब कुछ छोड़ के करा, 3.5 महीने का ब्रेक लिया था मैंने, और भाई साहब पहले मंथ में ही जब पूरी अंदर से फुल लगा हुआ था ना, पूरी पावर, तो पहले मंथ में ही 14 kg। फिर जब 2 महीने मेरे हुए करीब 21 किलो, 2.5 महीने हुए 25 किलो। फिर पहली अपीयरेंस मेरी आई, मैंने MG की विंडसर EV प्रो, उसका वीडियो मैंने गुड़गांव जाके बनाया था, तो वो मेरी पहली अपीयरेंस थी। और तब देखकर लोग कह रहे अभी क्या हो गया, तो मैंने उसमें लिखा भी था, जो कमेंट है उसे पिन करा था कि 2.5 महीने, है ना, 2.5 महीने और 25 kg लूज़। तो भाई वहाँ से लोगों को पता लगा था मैंने क्यों ब्रेक लिया है। अंदर से होनी चाहिए भाई, टारगेट बेस्ड लाइफ होनी चाहिए आपकी। टारगेट लो, मज़े भी लो, मज़े लिए हैं पूरे, है ना। और बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मुझे क्या टारगेट लेना है और उसको अचीव कैसे करना है। फोकस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आज तक कोई मतलब, और ऐसा नहीं है मैं पीता वीता नहीं था, पीने से मतलब है मैं बियर वगैरह लेता था, दैट्स इट, वो भी कभी कभी, है ना। लेकिन उसके बाद भी, अब बहुत से लोग डेली पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भाई वो तब से, जब आप पूरी तरह से फोकस होते हो ना अपनी लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए, तो हर चीज़ बुरी लगती है जो कि गलत है, आप जानते हो दिमाग से, आप उसे छोड़ नहीं रहते पहले। मैंने चाय तक छोड़ दिया, इसका मतलब है मैं बियर वियर ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, हाँ कभी कभी कोल्ड ड्रिंक का मन करे तो मैं डाइट कोक लेता हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मिठाई विठाई कुछ नहीं, कोई स्नैक्स कोई नमकीन वैसी कुछ नहीं होता। हाँ नमकीन भी अगर मुझे लेनी है तो भाई मैं पीनट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें वो फ्राइड नहीं है, उसमें मुझे प्रोटीन दिख रहा है। बस हर चीज़ फोकस होके करता हूँ, और यही लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि यार अब तो नॉर्मल हो गया होगा, मैं ना अब तो का क्या मतलब है। मैं लाइफस्टाइल अगर अच्छा फॉलो कर रहे हो वो हमेशा के लिए रहता है, वही चीज़ मैंने करी है। और वही आपसे कहता हूँ, कभी किसी प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़ो। इतने भाई मेरे पास मेल आए हैं, लिटरली बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो चूरन बेच रही हैं, जो पाउडर बेच रही हैं, गोली बना बना के बेच रही हैं, उनके इतने ज़्यादा आए हैं। लेकिन मैंने अपने आप से कसम खाई थी, मैंने कहा बाकी ऑटोमोबाइल में कोलैब कर लेता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ये सच्चाई के साथ कर रहा हूँ मैं खुद से, इसमें किसी के साथ कोलैब नहीं करूँगा। आपने देखा होगा पूरे उसमें इतने इतने इन्फ्लुएंसर हैं जो तमाम यही कोलैब करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने एक भी कोलैब नहीं किया। आज भी कह रहा हूँ कुछ मत लेना, सब बेकार की चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता तो जितनी रईस मोटी पार्टियाँ, जो एक्चुअल मोटी मोटी पार्टियाँ, वो भी भाई वो सब लेके पतले हो जाते ना, वो क्यों नहीं हो रहे। उन्हें ये पता है वो सब ठगी के सौदे, इसी वजह से वो ले नहीं रहे। ठीक, तो उन चक्करों में मत पड़ना। सिर्फ जैसे जुड़ा है, आपके शरीर में जैसे जुड़ा है वैसे ही निकलेगा। खा पी के चीज़ें उल्टी सीधी करके बॉडी के साथ, बॉडी फूली है तो वही सुधार करके बॉडी फिर से स्लिम हो जाएगी। नमक कच्चा खाना कम कर दिया, नमक तो बहुत ही नॉमिनल, मैं जो खाता हूँ वो शायद कोई और खाएगा कहेगा फीका है ये खा रहा है। तो नमक उतना ही चाहिए आपको, ज़्यादा चाहिए नहीं। और हेल्दी मैं तब हुआ, अपने आप को फील करा जब मैंने जनवरी में मैंने रिपोर्ट कराई थी, पहली फुल बॉडी चेकअप। ऐसी रिपोर्ट आई भाई साहब, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया सिर्फ रिपोर्ट का, क्योंकि मेरा टारगेट पतला होना नहीं, मुझे हेल्दी होना था। और भाई उन रिपोर्टों ने गवाही दी है कि मैं हेल्दी हूँ। अगर मैं कुछ भी लेता, सपोज़ मैं जो भी इंजेक्शन आते हैं, जो भी दवाइयाँ आती हैं, जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो मैं लेता, तो भाई इंटरनल ऑर्गन थोड़ी सुधर पाते। वो तो लाइफ़स्टाइल से, वो तो चीज़ों से, जो हरी चीज़ें, हरी सब्जियाँ हैं, जो अच्छी हेल्दी चीज़ें, उनसे सुधरते हैं ना भाई। हर एक चीज़, 3 ही मेन ऑर्गन है, वही अपने चंगे हो गए हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, सब कुछ, ट्राइग्लिसराइड से लेकर हर एक चीज़। जो पतले किसी बंदे को रैंडमली उठा के आप देख लो ना, तो वो उसकी बढ़ी हुई जाएगी, मेरी वो नॉर्मल थी। डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट दिखाई, उसने कहा ये किसी एथलीट को रिजेंबल करती है रिपोर्ट है। और एथलीट इसीलिए उसने बोला क्योंकि भाई उसमें जो आपका फ़िल्टर रेट होता है ना किडनी का, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, है ना, और उसी वजह से यूरिन ज़्यादा आता है, और वही आपका रिपोर्ट में बताता है। वही चीज़ थी, क्योंकि भाई मैं 17-18 किलोमीटर डेली कर रहा था। तो बस फ़ोकस हो जाओ, जिसको भी कम करना है, क्योंकि कमेंट अभी भी आ रहे हैं। और ये कमेंट करना छोड़ दो भाई कि क्यों हो गया पतला। मैं आपके लिए पतला नहीं हुआ हूँ, मैं अपने लिए पतला हुआ हूँ, अपने फ्यूचर के लिए पतला हुआ हूँ, ठीक है। और पतला नहीं, मैं हेल्दी हुआ हूँ। सब अगर लिखना है तो भाई पतला मत कहना, हेल्दी कह दो, फिट कह दो। हाँ, अब मसल वसल की बात है कि भाई बहुत वो हो गया, तो जब भी आप वेट लॉस करोगे तो दुनिया की मत सुनो कि भाई मसल लॉस ऐसे हो जाए। हाँ मसल लॉस होगा जब भी आप वेट लॉस करोगे, कोई रोक ही नहीं सकता।
मसल लॉस होगा, लेकिन मसल्स को आप दोबारा से रीगेन कर सकते हो। वो सिर्फ डाइट है ना, प्रोटीन है, चीज़ें हैं, वो आपकी मसल दोबारा से आ जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने में मसल दोबारा आ जाती है, तो उसकी चिंता मत करना, है ना। मेरा अगर मसल लॉस हुआ है तो मैं इस समय भाई करीब 8 से 10 अंडे डेली के खाता हूँ, और प्रोटीन का बहुत बढ़िया फोकस कर रखा है मैंने। कोई भी एक्स्ट्रा कोई क्या प्रोटीन पाउडर, BCAA, जाने अमीनो एसिड, जाने क्या क्या चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ भी नहीं लेता भाई। ये सब 10-15 सालों की, 20 सालों की आइटमें हैं। उससे पहले क्या होता था? कुछ नहीं था। उससे पहले नॉर्मली जो चीज़ें खाने पीने की वही होती थी, वही मैं लेता हूँ। अंडे ले रहा हूँ, जो आप वो हो भाई वेज हो तो आप सोया वगैरह लो, कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अंडे ही खाओ, सोया वगैरह अगर ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, क्लीन प्रोटीन है बिल्कुल, एग वाइट ऊपर का, है ना। और बाकी अगर 10 अंडे ले रहे हो दिन में तो भाई 4 अंदर की जर्दी ले लो, बाकी बाकी जो 6 बचे हैं उनके केवल एग वाइट लो। थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है, 50-50 कर लो, 60-40 कर लो, होल एग भी लो, वो ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा घी तेल वो कम कर दो, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी जैसे मेरी हो गई। और अब ये कमेंट मत करना प्लीज़ कि भाई क्या लिया है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ मेहनत है। इसीलिए रिपोर्ट्स भी मैं ऐसा करूँगा, क्या करूँ, लिंक विंक डाल दूँगा, क्या पता, नहीं तो मैं चलो लिंक डाल दूँगा उसका जिसमें मैंने पूरी रिपोर्ट दिखाई है आपको, ठीक है, उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप उसमें जाकर देख लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा। और डॉक्टर्स और भाई अच्छे एक्सपर्ट हैं, सारे कमेंट सेक्शन में आते हैं, वो उन रिपोर्ट्स को देख के समझ जाएंगे कि नेचुरल क्या है। और आपको नेचुरल में इसलिए नहीं लग रहा, कई लोग कहते हैं भाई नेचुरल नहीं लग रहा ये, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें सडन एकदम से डिफरेंस दिख रहा है। उन्होंने मान लो मेरी देखी थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो भूल चुके थे कि संस्कारी सुमित नाम का कोई क्रिएटर था। उसके बाद अब एकदम से, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वीडियोज़ की, उनके पास इंप्रेशन गए, उन्होंने देखा और एकदम से कह रहे नहीं नेचुरल नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने मेरा फेज़ नहीं देखा काम करते हुए। जो मेरे को जानते हैं, मेरे आस-पास के लोग हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ, तो उन्हें पता है कि भाई कितनी मेहनत लगी है और कितना डेडिकेशन है। उनके साथ बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं। मैं नॉर्मल कॉफ़ी भी नहीं लेता। मिठाई शोरूम में आती है, कोई देता है कि भाई मुँह मीठा कर लो, तो मैं ऐसे करके भी नहीं खाता भाई। मन ही नहीं है, ऐसा नहीं है, रोक रखा है। कई कहेंगे भाई तुम क्या ज़िंदगी जी रहे हो, ये हो, भाई जी के देखो, एक बार जी के देखो, अंदर से जब खुशी होती है ना आपको हेल्दी होने की, और वहाँ से उस स्टेज से हेल्दी होने की, वो अलग ही होती है। और जितने पतले लोग भी हैं वो अपने आप को हेल्दी कहते हैं, फुल बॉडी चेकअप करा लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जब तक रिपोर्ट सही नहीं आती तब तक सेटिस्फाई मत होना, बाकी तो सब बढ़िया ही है यार। एक अंदर की थोड़ी सी भड़ास सी थी कमेंट पढ़ पढ़ के बोर हो गया था मैं कि भाई ये क्या हो रहा है यार। मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए हुआ हूँ, ठीक है भाई। चलो बाकी कमेंट वमेंट देख लेना, फिर से अप्रिशिएट कर देना भाई, मेहनत लगी है। 6 महीने में मोटा मोटा 43 kg लूज़ किया था, उसके बाद कंटिन्यू करा उसे। हाँ, टारगेट 6 महीने में 30 kg का था ना, तो ये मैं कर चुका था 4 महीने में, 4, हाँ, और 6 महीने में 43 kg कर लिया था। बर्थडे पे मैंने वीडियो डाली थी, देख लेना, उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो वो मैंने डाली थी और अब दोबारा से डाल रहा हूँ। और टोटल मैंने किया लगभग 48 kg, 67 kg पे ले आया था। और फिर मैंने डाइट वाइट लेनी शुरू कर, डाइट से मतलब है यही अच्छी पनीर वनीर और ये सब अंडे वंडे बढ़िया दबा के खाने शुरू करे। अब 68 kg पे मैंने मेंटेन कर लिया, बहुत बढ़िया फील होता है, अंदर बहुत स्टेमिना फील होता है। जो पहले एकदम से पसीने आते थे जरा से में हवा ना चले भाई, अब मुझे देख के लोग कहते हैं भाई पसीना क्यों नहीं आता, सब कुछ जितना भी टॉक्सिन्स थे वो सब निकल चुके हैं बॉडी से। अब आता है, हल्का फुल्का आता है, नॉर्मल आदमी हूँ, इंसान हूँ। चलो भाई, करते वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्त का, सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।